अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्रहीकुल मख्तूम क़िस्त 13। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुन नज्म की तिलावत की, उमय्या बिन खलफ का वतीरा था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो लान तान करता। इसी के मुताल्लिक ये आयत नाजिल हुई थी, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर लान तान और बुराइयां करने वाले के लिए तबाही है। इब्ने हिशाम कहते हैं कि हमजा वो शख्स है जो अलानिया गाली बके और आंखें टेढ़ी करके इशारे करे, और लमजा वो शख्स है जो पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करे और उन्हें अजियत दे। उमय्या का भाई उबई बिन खलफ उक़बा बिन अबी मुईत का गहरा दोस्त था। एक बार उक़बा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर कुछ सुना। उबई को मालूम हुआ तो उसने उक़बा को सख्त सुस्त कहा, इताब किया और उससे मुतालबा किया कि वो जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर थूकाए। आखिर उक़बा ने ऐसा ही किया। खुद उबई बिन खलफ ने एक मर्तबा एक बोसीदा हड्डी लाकर तोड़ी और हवा में फूंक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उड़ा दी। अखनस बिन शरीक सक़फ़ी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सताने वालों में था। कुरान में उसके 9 औसाफ बयान किए गए हैं जिससे उसके किरदार का अंदाजा होता है। इरशाद है, वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन आसीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। तुम बात न मानो किसी कसम खाने वाले जलील की, जो लान तान करता है, चुगलियां खाता है, भलाई से रोकता है, हद दर्जे जालिम, बदअमल और जफाकार है, और उसके बाद बदअसल भी है। अबू जहल कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनता था, लेकिन बस सुनता ही था, ईमान व इताअत और अदब व खशियत इख्तियार न करता। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बात से अजियत पहुंचाता और अल्लाह की राह से रोकता। फिर अपनी इस हरकत और बुराई पर नाज और फख्र करता हुआ जाता, गोया उसने कोई काबिल जिक्र कारनामा अंजाम दे दिया है। कुरान मजीद की ये आयत उसी शख्स के बारे में नाजिल हुई। इरशाद बारी ताला है, फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। न उसने सदका दिया न नमाज पढ़ी, बल्कि झुटलाया और पीठ फेरी। फिर वो अकड़ता हुआ अपने घर वालों के पास गया। उस शख्स ने पहले दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा तो उसी दिन से आप अलैहिस्सलाम को नमाज से रोकता रहा। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहीम के पास नमाज पढ़ रहे थे कि उसका गुजर हुआ। देखते ही बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? साथ ही धमकी भी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डांट कर सख्ती से जवाब दिया। इस पर वो कहने लगा, ऐ मोहम्मद, मुझे काहे की धमकी दे रहे हो? देखो, खुदा की कसम, इस वादी में मेरी महफिल सबसे बड़ी है। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। इरशाद बारी ताला है, फलयदउ नादियहु। अच्छा, तो वो बुलाए अपनी महफिल को, हम भी सजा के फरिश्तों को बुला लेते हैं। एक रिवायत में मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गिरेबान गले के पास से पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए फरमाया। इरशाद बारी ताला है, औला लका फ़औला सुम्मा औला लका फ़औला, तेरे लिए बहुत ही मौजू है। इस पर अल्लाह का ये दुश्मन कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे धमकी दे रहे हो? खुदा की कसम, तुम और तुम्हारा परवरदिगार मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं मक्के की दोनों पहाड़ियों के दरमियान चलने फिरने वालों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ हूं। बहरहाल इस डांट के बावजूद अबू जहल अपनी हमाकत से बाज आने वाला न था, बल्कि उसकी बदकिस्मती में कुछ और इजाफा ही हो गया। चुनाचा सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक बार सरदाराने कुरैश से अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों के रूबरू अपना चेहरा खाकालूद करता है। जवाब दिया गया, हाँ। तो वो बोला, लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने इस हालत में उसे देख लिया तो उसकी गर्दन रौंद दूंगा और उसका चेहरा मट्टी पर रगड़ दूंगा। इसके बाद उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख लिया और इस जाम में चला कि आप अलैहिस्सलाम की गर्दन रौंद देगा। लेकिन लोगों ने अचानक क्या देखा कि वो ईड़ी के बल पलट रहा है और दोनों हाथों से बचाव कर रहा है। लोगों ने कहा, अबुल हकम, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, मेरे और उसके दरमियान आग की एक खंदक है, हौलनाकियां हैं और पर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते उसका एक एक उज़्व उचक लेते।
जोरो सितम की ये कार्रवाइयाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रही थीं और अवाम व खवास के नुफूस में आप अलैहिस्सलाम की मुनफरिद शख्सियत का जो वक़ार एहतराम था और आपको मक्के के सबसे मुहतरम और अजीम इंसान अबू तालिब की जो हिमायत और हिफाजत हासिल थी उसके बावजूद हो रही थीं। बाकी रहीं वो कार्रवाइयाँ जो मुसलमानों और खुसूसन उनमें से भी कमज़ोर अफराद की ईज़ा रसानी के लिए की जा रही थीं, तो वो कुछ ज़्यादा ही संगीन और तल्ख थीं। हर कबीला अपने मुसलमान होने वाले अफराद को तरह तरह की सजाएं दे रहा था। जिस शख्स का कोई कबीला ना था, उन पर ओबाशों और सरदारों ने ऐसे ऐसे जोरों से तमरवा रखे थे जिन्हें सुनकर मजबूत इंसान का दिल भी बेचैनी से तड़पने लगता। अबू जहल जब किसी मुअज्जिज और ताकतवर आदमी के मुसलमान होने की खबर सुनता तो उसे बुरा भला कहता, जलील और रुस्वा करता और मालो जाह को सख्त खसारे से दो चार करने की धमकी देता। और अगर कोई कमजोर आदमी मुसलमान होता तो उसे मारता और दूसरों को भी बरंगेख्ता करता। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाहु अन्हु का चचा उन्हें खजूर की चटाई में लपेटकर नीचे से धुआं देता। हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु की मां को उनके इस्लाम लाने का इल्म हुआ तो उनका दाना पानी बंद कर दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। ये बड़े नाजो नेमत में पले थे। हालात की शिद्दत से दो चार हुए तो खाल इस तरह उधड़ गई जैसे सांप कींचली छोड़ता है। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। उमैया उनकी गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों को दे देता और वो उन्हें मक्के के पहाड़ों में घुमाते फिरते थे, यहां तक कि गर्दन पर रस्सी का निशान पड़ जाता। खुद उमैया भी उन्हें बांधकर डंडे से मारता और चलचिलाती धूप में जबरन बिठाए रखता। खाना पानी भी न देता बल्कि भूखा प्यासा रखता। और उससे कहीं बढ़कर यह जुल्म करता था कि जब दोपहर की गर्मी शबाब पर होती तो मक्के के पथरीले कंकरों पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रखवा देता। फिर कहता, खुदा की कसम तू इसी तरह पड़ा रहेगा यहां तक कि मर जाए या मोहम्मद के साथ कुफ्र करे। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु इसी हालत में फरमाते, अहद अहद। एक रोज यही कार्रवाई की जा रही थी कि अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का गुजर हुआ। उन्होंने हजरत बिलाल को एक काले गुलाम के बदले, और कहा जाता है कि 200 दिरहम या 280 दिरहम 1 किलो से ज्यादा चांदी के बदले खरीद कर आजाद कर दिया। हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाहु अन्हु बनु मखजूम के गुलाम थे। उन्होंने और उनके वालिदैन ने इस्लाम कबूल किया तो उन पर क़यामत टूट पड़ी। मुशरिकीन जिनमें अबू जहल पेश था, सख्त धूप के वक्त उन्हें पथरीली जमीन पर ले जाकर उसकी तपिश से सजा देते। एक बार उन्हें इसी तरह सजा दी जा रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आले यासिर सब्र करना, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। आखिरकार यासिर जुल्म की ताब न लाकर वफात पा गए और सुमैया रजी अल्लाहु अन्हा जो हजरत अम्मार रजी अल्लाहु अन्हु की वालिदा थीं, उनकी शर्मगाह में अबू जहल ने नेजा मारा और वो दम तोड़ गईं। ये इस्लाम में पहली शहीद हैं। हजरत अम्मार रजी अल्लाहु अन्हु पर सख्ती का सिलसिला जारी रहा। उन्हें कभी धूप में तपाया जाता था तो कभी उनके सीने पर सुर्ख पत्थर रख दिया जाता और कभी पानी में डुबो दिया जाता। उनसे मुशरिकीन कहते थे कि जब तक तुम मोहम्मद को गाली नहीं दोगे या लात और उज्जा के बारे में कलमाए खैर नहीं कहोगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हजरत अम्मार रजी अल्लाहु अन्हु ने मजबूरन उनकी बात मान ली। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोते और माजरत करते हुए तशरीफ लाए। इस पर यह आयत नाजिल हुई, मन कफरा बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। जिसने अल्लाह पर ईमान लाने के बाद कुफ्र किया, लेकिन जिसे मजबूर किया जाए और उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो, उस पर कोई गिरफ्त नहीं। हजरत फकीहा जिनका नाम अफलाह था, बनी अब्दुद्दार के गुलाम थे। इनके ये मालकान इनका पांव रस्सी से बांधकर इन्हें जमीन पर घसीटते थे। हजरत खब्बाब रजी अल्लाहु अन्हु बिन अल अरत कबीला खुजा की एक औरत उम्मे अनमार के गुलाम थे। मुशरिकीन इन्हें तरह तरह की सजाएं देते, इनके सर के बाल नोचते और सख्ती से गर्दन मरोड़ते। उन्हें कई बार दहकते अंगारों पर लिटाकर ऊपर से पत्थर रख दिया कि वो उठ न सकें। जुनैरा, नाहदिया और इनकी साहबजादी और उम्मे उबैस ये सब लौंडियां थीं। इन्होंने इस्लाम कबूल किया और मुशरिकीन के हाथों उसी तरह की संगीन सजाओं से दो चार हुईं जिनके चंद नमूने जिक्र किए जा चुके हैं। कबीला बनी अदी के एक खानवादे बनी मुअम्मल की एक लौंडी मुसलमान हुई तो उन्हें हजरत उमर बिन खत्ताब जो बनी अदी से ताल्लुक रखते थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इस कदर मारते थे कि मारते मारते खुद थक जाते और इसके बाद कहती थी कि मैंने तुझे किसी मरव्वत की वजह से नहीं बल्कि महज थक जाने की वजह से छोड़ा है।
आखिरकार हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु और आमिर बिन फहीरा की तरह इन लौंडियों को भी खरीद कर आज़ाद कर दिया। मुशरिकीन ने सज़ा की एक शक्ल ये भी इख्तियार की थी कि बाज़ सहाबा को ऊँट और गाय की कच्ची खाल में लपेटकर धूप में डाल देते और बाज़ को लोहे की ज़िरा पहनाकर जलते हुए पत्थर पर लेटा देते। दरहकीकत अल्लाह की राह में जुल्म जौर का निशाना बनने वालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है और बड़ी ही तकलीफ दे। हालत ये थी कि जिस किसी के मुसलमान होने का पता चल जाता, मुशरिकीन उसके दर पे आज़ार हो जाते। इन सितमरानियों के मुकाबले हिकमत का तकाजा ये था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को कौलन और अमलन दोनों तरह इस्लाम के इजहार से रोक दें और उनके साथ खुफिया तरीके पर इकट्ठे हों, क्योंकि अगर आप अलैहिस्सलाम उनके साथ खुल्लम खुल्ला इकट्ठे होते तो मुशरिकीन आप अलैहिस्सलाम की तज़किया नफ्स और तालीम किताब व हिकमत के काम में यकीनन रुकावट डालते और इसके नतीजे में फरीक़ैन के दरमियान तसादुम हो सकता था। बल्कि ऐसा अमल दौर नबूवत में हो भी चुका था, जिसकी तफसील ये है कि सहाबा इकराम घाटियों में इकट्ठे होकर नमाज पढ़ा करते थे। एक बार कुफ्फार कुरैश की कुछ लोगों ने देख लिया तो गालम गलूच और लड़ाई झगड़े पर उतर आए। जवाब में हजरत साद बिन अबी वक्कास ने एक शख्स को ऐसी ज़रब लगाई कि उसका खून बह पड़ा और ये पहला खून था जो इस्लाम में बहाया गया। ये वाज़े ही है कि अगर इस तरह का टकराव बार बार होता और तूल पकड़ जाता तो मुसलमानों के खात्मे की नौबत आ सकती थी। लिहाजा हिकमत का तकाजा यही था कि काम पसे पर्दा किया जाए। चुनाचे आम सहाबा किराम अपना इस्लाम, अपनी इबादत, अपनी तबलीग और अपने बाहमी इज्तिमात सब कुछ पसे पर्दा करते थे। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग का काम भी मुशरिकीन के रूबरू खुल्लम खुल्ला अंजाम देते और इबादत का काम भी। कोई चीज़ आप अलैहिस्सलाम को इससे रोक नहीं सकती थी। ताहम आप भी मुसलमानों के साथ खुद उनकी मसलहत के पेश नज़र खुफिया तौर से जमा होते थे। इधर अरकम बिन अबी अरकम मखजूमी का मकान कोहे सफ़ा पर सरकशों की निगाहों और उनकी मजलिसों से दूर अलग थलग वाक़े था। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने 5वें सने नबूवत से इसी मकान को अपनी दावत और मुसलमानों के साथ अपने इज्तिमा का मरकज़ बना लिया। जोरो सितम का मज़कूरा सिलसिला नबूवत के 4थे साल के दरमियान जो आखिर में शुरू हुआ था और इब्तिदान मामूली था, मगर दिन ब दिन और माह ब माह बढ़ता गया, यहाँ तक कि नबूवत के 5वें साल का वसत आते आते अपने शबाब को पहुँच गया। हत्ता कि मुसलमानों के लिए मक्के में रहना दो भर हो गया और उन्हें इन बेहम सितमरानियों से निजात की तदबीर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन्हीं संगीन और तारीख हालात में सूरह कहफ नाजिल हुई। ये असलन तो मुशरिकीन के पेश करदा सवालात के जवाब में थी, लेकिन इसमें जो 3 वाक़यात बयान किए गए उन वाक़यात में अल्लाह ताला की तरफ से अपने मोमिन बंदों के लिए मुस्तक़बिल के बारे में निहायत बलीग़ इशारात थे। चुनांचे असहाबे कहफ के वाक़े में ये दर्स मौजूद है कि जब दीनो ईमान ख़तरे में हो तो कुफ्र और जुल्म के मराकिज़ से हिजरत के लिए तस्लीम और रज़ा के साथ निकल पड़ना चाहिए। इरशाद बारी ताला है, व इज़ अअतज़लतुमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा। और जब तुम उनसे और अल्लाह के सिवा उनके दूसरे माबूदों से अलग हो गए हो तो गार में पनाहगीर हो जाओ। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम के लिए तुम्हारी सहूलत की चीज़ तुम्हें मुहैया करेगा। मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से ये बात साबित होती है कि नतीजे हमेशा ज़ाहिरी हालात के मुताबिक नहीं होते, बल्कि बसा औक़ात ज़ाहिरी हालात के बिल्कुल बरक्स होते हैं। लिहाजा इस वाक़ई में इस बात की तरफ लतीफ़ इशारा पिन्हा है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस वक्त जो जुल्म तशद्दुद बरपा है उसके नतीजे बिल्कुल बरक्स निकलेंगे और ये सरकश मुशरिकीन अगर ईमान न लाए तो आइंदा इन्हीं मखूर और मजबूर मुसलमानों के सामने सरनिगू होकर अपनी किस्मत के फैसले के लिए पेश होंगे। ज़ुल्क़रनैन के वाक़ई में चंद ख़ास बातों की तरफ इशारा है। नंबर 1 ये कि ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बनाता है। नंबर 2 ये कि फलाह कामरानी ईमान ही की राह में है, कुफ्र की राह में नहीं। नंबर 3 ये कि अल्लाह ताला रह रहकर अपने बंदों में से ऐसे अफराद खड़े करता रहता है जो मजबूर और मखूर इंसानों को इस दौर के याजूज माजूज से निजात दिलाते हैं। नंबर 4 ये कि अल्लाह के सालिह बंदे ही ज़मीन की वरासत के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। फिर सूरह कहफ के बाद सूरह ज़ुमर का नज़ूल हुआ और उसमें हिजरत की तरफ इशारा किया गया और बताया गया कि अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं है। इरशाद बारी ताला है, जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छा काम किया उनके लिए अच्छाई है और अल्लाह की ज़मीन कुशादा है, सब्र करने वालों को उनका अजर बिला हिसाब दिया जाएगा। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि असहमा नज्जाशी शाह हबश एक आदिल बादशाह है।
वहां किसी पर जुल्म नहीं होता। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो फितनों से अपने दीन की हिफाजत के लिए हबशा हिजरत कर जाएं। इसके बाद एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रजब 5 नबवी में सहाबाए कराम के पहले गिरोह ने हबशा की जानिब हिजरत की। इस गिरोह में 12 मर्द और 4 औरतें थीं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु इनके अमीर थे और इनके हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा भी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि हजरत इब्राहीम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की। ये लोग रात की तारीकी में चुपके से निकलकर अपनी नई मंजिल की जानिब रवाना हुए। राजदारी का मकसद ये था कि कुरैश को इसका इल्म ना हो सके। रुख बहरे अहमर की बंदरगाह शुएबा की जानिब था। खुशकिस्मती से वहां 2 तिजारती कश्तियां मौजूद थीं जो उन्हें अपने दामने आफियत में लेकर समंदर पार हबशा चली गईं। कुरैश को किसी कदर बाद में उनकी रवानगी का इल्म हो सका, ताहम उन्होंने पीछा किया और साहिल तक पहुंचे, लेकिन सहाबा कराम आगे जा चुके थे, इसलिए नामुराद वापिस आए। इधर मुसलमानों ने हबशा पहुंचकर बड़े चैन का सांस लिया। इसी साल रमजान शरीफ में यह वाकया पेश आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हरम तशरीफ ले गए। वहां कुरैश का बहुत बड़ा मजमा था, उनके सरदार और बड़े बड़े लोग जमा थे। आप अलैहिस्सलाम ने एकदम अचानक खड़े होकर सूरह नज्म की तिलावत शुरू कर दी। इन कुफ्फार ने इससे पहले उमूमन कुरान न सुना था, क्योंकि उनका दायमी वतीरा कुरान के अल्फाज में ये था, इरशादे बारी ताला है, ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीही लअल्लकुम तग़लिबून। इस कुरान को मत सुनो और इसमें खलल डालो, ऊधम मचाओ ताकि तुम गालिब रहो। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक इस सूरा की तिलावत शुरू कर दी और उनके कानों में एक नाकाबिले बयान रानाई और दिलकशी और अजमत लिए हुए कलामे इलाही की आवाज पड़ी तो उन्हें कुछ होश न रहा। सब के सब गोश पर आवाज हो गए, किसी के दिल में कोई और ख्याल ही ना आया। यहां तक कि जब आप अलैहिस्सलाम ने सूरा के अवाखिर में दिल दहला देने वाली आयत तिलावत फरमाई और अल्लाह का ये हुक्म सुनाया, फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, अल्लाह के लिए सजदा करो और उसकी इबादत करो, और उसके साथ ही सजदा फरमाया, तो किसी को अपने आप पर काबू ना रहा और सबके सब सजदे में गिर पड़े। हकीकत यह है कि इस मौके पर हक की रानाई और जलाल ने मुतकब्बिरीन और मुस्तहज़ीन की हठधर्मी का पर्दा चाक कर दिया था, इसलिए उन्हें अपने आप पर काबू ना रह गया था और वो बेइख्तियार सजदे में गिर पड़े थे। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि कलाम इलाही के जलाल ने उनकी लगाम मोड़ दी और वो ठीक वही काम कर बैठे जिसे मिटाने और ख़त्म करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था, और इसके साथ ही इस वाक़े में गैर मौजूद मुशरिकीन ने उन पर हर तरफ से अताब और मलामत की बौछार शुरू की, तो उनकी हाथों के तोते उड़ गए और उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह इफ्तिरा पर्दाजी की और ये झूठ गढ़ा कि आप अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों का जिक्र इज्जत व एहतराम से करते हुए ये कहा था। इरशाद है, ये बुलंद पाया देवियां हैं और उनकी शफाअत की उम्मीद की जाती है। हालांकि ये सरीहन झूठ था जो महज इसलिए घर लिया गया था ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा करने की जो गलती हो गई है उसके लिए एक माकूल उज़्र पेश किया जा सके। और जाहिर है कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा झूठ घड़ते और आपके खिलाफ हमेशा दसीसाकारी करते, वो अपना दामन बचाने के लिए इस तरह का झूठ क्यों न घड़ते। बहरहाल मुशरिकीन के सजदा करने के इस वाक़े की खबर हबशा के मुहाजिरीन को भी हुई, लेकिन अपनी असल सूरत से बिल्कुल हटकर, यानी उन्हें ये मालूम हुआ कि कुरैश मुसलमान हो गए हैं। चुनाचे उन्होंने माह शव्वाल में मक्का वापसी की राह ली, लेकिन जब इतने करीब आ गए कि मक्का एक दिन से भी कम फासले पर रह गया तो हकीकत हाल आश्कारा हुई। इसके बाद कुछ लोग तो सीधे हबशा पलट गए और कुछ लोग छुप छुपाकर या कुरैश के किसी आदमी की पनाह लेकर मक्के में दाखिल हुए। अगली किस्त के लिए सब्सक्राइब करें और सिराजुल इल्म के साथ जुड़े रहें।